देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट। आपको साफ दिख रहा है कि फंक्शन की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और अगर फंक्शन की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। तो फंक्शन का नेचर क्या है? पीस वाइज फंक्शन है, और हमें ये बताना है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 1 पर हमें ये बताना है कि ये हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। शुरू करते हैं। देखिए हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि हमने जो अपने वीडियोस बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि हम ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिन बच्चों पे कुछ टीचर्स ने टैग लगा दिया है कि आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फलाना ये और वो, हम गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि आप अगर इनसे पढ़ेंगे, आप अगर ये जो हमारा वीडियोस हैं अगर आप इनसे अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो हमने बिल्कुल बिगिनिंग से हर कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर आपको समझाया है हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि 11th में हमारा कुछ लिमिट या हमारा कुछ पार्ट अगर हमारा कमज़ोर रह गया है तो हमें 12th में दिक्कत आएगी, तो हम आपको एश्योर करते हैं, राइट। और चैलेंज दे दीजिए अपने उन टीचर्स को कि हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है 5x माइनस 4 4x क्यूब माइनस 3x, राइट। हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कहाँ पर? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको? याद करिए, x इक्वल टू 1 पर LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पर। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन फितरती फंक्शन है, वो अपनी क्या कर रहा है? डेफिनेशन को बदल रहा है। और देखिए कहाँ पे बदल रहा है? अगर 1 से 1 के बराबर या x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो ये ब्रांच चूज़ करनी है, और अगर 1 से बड़ी है वैल्यू तो फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा हो जाता है। इसका मतलब है 1 की लेफ़्ट में फंक्शन कैसा है और 1 के राइट में फंक्शन कैसा है। तो 1 पर ही फंक्शन क्या कर रहा है? अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। तो दिमाग में क्या डाउट आता है? बोलो। डाउट ये आता है कि कहीं 1 पर कोई गैप तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन वहीं पे टर्न कर रहा है, तो टर्न करने में कहीं कोई गैप तो नहीं बना रहा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका LHL RHL फाइंड कर रहे हैं। शुरू करते हैं। x इक्वल टू 1 पे हम लोग LHL फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि आपने अगर 11th में लिमिट आपको समझ कम आया है तो कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपको ये अश्योर कर रहे हैं, अगर आपने लिमिट कम भी पढ़ रखा है तो भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि लिमिट को भी हम हर क्वेश्चन में जितना यूज़ हो रहा है बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। क्लियर है? तो हम LHL फाइंड करना चाह रहे हैं भाई, और LHL में हम लोग क्या लेते हैं? 1 माइनस लेते हैं। अब ये बात आपको पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, राइट। इसका मतलब है कि अब आपने देखा कि fx की तो 2 ब्रांच है, तो हम यहाँ पर कौन सी ब्रांच चूज़ करें? और दोनों ब्रांच को चूज़ करना किस पे डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ x पे। x का जो इंटरवल दे रखा है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये देखें कि ये जो 1 माइनस है, x की वैल्यू अगर 1 से स्मॉलर ले रहे हैं तो हम किस ब्रांच पर हैं? तो हम इंटरवल में हमने गौर किया कि ये जो इंटरवल है यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन या इक्वल टू 1 है तो हम फर्स्ट ब्रांच को कंसीडर करेंगे। तो क्लियर है, हमारी फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? 5x माइनस 4। क्लियर है? 1 माइनस के लिए हमने कौन सी ब्रांच ले ली? 5x माइनस 4। जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली। अब LHL में आपको पता है, लिमिट में आपने पढ़ा है, LHL में आप क्या पुट करते हैं? 1 माइनस h, x की जगह पे 1 माइनस h। तो यहाँ पर आपको पुट करना है x इक्वल टू 1 माइनस h, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा छोटा लेना है, राइट। कितना छोटा लेना है? h छोटा लेना है। अब h एक नई चीज़ आ गई, तो हमें बताना पड़ेगा कि h का अपना क्या वर्थ है, h की अपनी क्या हैसियत है, राइट। h का वैल्यू क्या है, ये हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम x की जगह पे h इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्लियर है लिमिट जो है वो चेंज होगी, जो x टेंडिंग टू है वो h टेंडिंग टू बनेगी, राइट। तो इसको कैसे करते हैं? इसको हम लोग x के करस्पॉन्डिंग h की वैल्यू निकालने के लिए
हम यहीं पर समझते हैं कि ये जो x है इसमें हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या पुट कर रहे हैं, इस रिलेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 पुट करें, अगर हम x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 पुट करें तो जो h की वैल्यू है उस पर गौर करिए। अगर यहाँ पर वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 होगी तो 1 उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देगा, कट कर देगा। भाई इस 1 से वो अप्रॉक्सीमेटली कट हो जाएगी, मतलब आपका कट होके क्या मिलता है 0, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं मिला होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो 0 के आसपास की कोई वैल्यू मिली होगी। तो इसका मतलब अगर हम इस रिलेशन में x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 रखते हैं तो h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आती है। क्लियर है? और अगर हम इसे लिमिट की लैंग्वेज में कहें तो हम क्या कहेंगे, x टेंडिंग टू 1। अगर हम x, जो हमारा x है, अगर वो 1 को अप्रोच कर रहा है, टेंडिंग टू 1 मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, तो सेम टाइम हमारा h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। और ये वाली बात हम कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में जब हमने वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 रखी है तो h अप्रॉक्सीमेटली 0 निकल के आ रहा है। क्लियर है? तो अब आपका x टेंडिंग टू 1 जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0। तो वो जो लिमिट है अब वो कैसी नज़र आएगी, वो नज़र आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 जैसी। क्लियर है? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे गौर करिए, पहली चीज़ लिमिट चेंज हो गई। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जो x है वहाँ पर क्या रखना है, 1 माइनस h। तो आप देखिए कहाँ पर x है, राइट, ये जो x है इसकी जगह पे क्या रखना है आपको, 1 माइनस h। ठीक है, हमारे फंक्शन में जहाँ भी x था वो किससे रिप्लेस होना है, 1 माइनस h से, और लिमिट किससे रिप्लेस होनी है, h टेंड्स टू 0 से। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो x की लेफ्ट में वैल्यू है और जो x के राइट में वैल्यू है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली h की वैल्यू लगाना चाहते हैं, तो क्या हम h की वैल्यू डायरेक्टली लगा सकते हैं? तो हम अपने आप से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू लगाएं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो डाउटफुल फॉर्म है, उनमें से कोई वैल्यू मिलेगी, राइट? तो बार बार उनको लिखना है आपको डाउटफुल फॉर्म को। तो आपको क्लियर है कि ऐसी कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी अगर हम h का वैल्यू डायरेक्टली लगाएं जो डाउटफुल हो, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब हमने h का वैल्यू पुट किया तो सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, 1, और 1 एक फाइनाइट नंबर हमें मिल गया। इसका मतलब है LHL हमारा कंप्लीट हो गया, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए। क्लियर? अब इसी तरीके से बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ हमें पढ़ना है, राइट? तो अब हम RHL निकाल लेते हैं। भाई RHL में क्या करना है, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। 1 से जस्ट बड़ी क्या हो जाएगी, 1+। अब 1+ के लिए आपको fx की वैल्यू चूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि fx में 2 ब्रांच हैं, तो आपको ये देखना है कि 1+ के लिए कौन सी ब्रांच आएगी। तो आपने देखा 1+ किस इंटरवल में लाई करेगा, तो इस इंटरवल को जब आपने गौर किया तो ये इंटरवल क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा वैल्यू x का इस इंटरवल में आ रहा है, तो 1+ यहाँ पे आ रहा है। और फंक्शन कौन सा होगा, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये यहाँ पर जो फंक्शन है इसको हमें इस fx से रिप्लेस करना है। क्लियर है, राइट? क्या है करना है अब हमें लिमिट को चेंज करना है। जो x टेंडिंग टू वैल्यू है उसको हमें h में चेंज करना है। ठीक है, तो RHL में बच्चों क्या हमने पढ़ा है, से पुट करना 1+ h। तो पुट कर देंगे x = 1+ h। ठीक है, x = 1+ h हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए फिर दोबारा से समझिए लिमिट को हमने कैसे चेंज करना सीखा था। इस x की जगह पे अगर हम एक वैल्यू जो नियरर टू 1 है, क्योंकि हम x क्या ले रहे हैं, 1 के नियरर, 1 नहीं ले रहे हैं, 1 के नियरर, तो अगर हम x की वैल्यू नियरर टू 1 यहाँ पे रखते हैं तो क्लियर है उस 1 से ये वाला 1 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर के अप्रॉक्सीमेटली 0 वैल्यू हमें मिलती है। तो क्लियर है कि अगर हम x को अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1 रखते हैं तो h हमें अप्रॉक्सीमेटली 0 मिलेगा। क्लियर है? और अगर हम इसे लिमिट की लैंग्वेज में बात करें तो x टेंडिंग टू 1 रखने पर h किसको टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। ठीक है, तो लिमिट हमारी जो ये लिमिट है, अब ये लिमिट बदल के क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। क्लियर?
और वहाँ जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एच। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट x, इसकी जगह पे ये 1 प्लस एच आ गया और इसकी जगह पे ये 1 प्लस एच आ गया। क्लियर है? अब आपको h का वैल्यू पुट करना है, लेकिन बार बार हम अपनी बात रिपीट कर रहे हैं कि h के वैल्यू को डायरेक्टली तभी पुट करते हैं जब हम इस बात में श्योर हों कि कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो हमें बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमने पढ़ी हैं उनमें से यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं बनेगा अगर हम h को डायरेक्टली पुट करें। तो बिना देरी के हमने h की जगह पर 0 पुट कर दिया और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके डियर कितना आ गया 1, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। क्लियर है? राइट? क्या LHL और RHL इक्वल आते ही हमें कह देने चाहिए कंटिन्यूस है? नहीं, हम लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। और कंटिन्यूटी में हमारा फाइनल स्टेप क्या है? हमें 1 पर फंक्शन की वैल्यू और निकालनी है। तो अब हम मूव करते हैं 1 की तरफ। अब हम f1 फाइंड करना चाहते हैं। राइट? इसका मतलब हम फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करना चाहते हैं भाई, लेकिन फंक्शन की तो 2 ब्रांच हैं, किस ब्रांच में हमें 1 पुट करना है? राइट? तो वंस अगेन हमें देखना है कि किस इंटरवल में 1 अलाउ है, x की वैल्यू 1 अलाउ है। तो हमने इस इंटरवल में देखा कि 1 से स्मॉलर वैल्यू भी इसी में आ रही है और इक्वल टू 1 भी इसी में आ रही है। तो जो x इक्वल टू 1 है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो जब आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1, और 1 एक फाइनाइट नंबर हो गया। तो क्लियर है कि तीनों जगह पे फाइनाइट नंबर आ रहा है और तीनों नंबर कैसे आ रहे हैं? सेम। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई LHL इक्वल टू है RHL के और RHL इक्वल टू है F1 के। राइट? तो क्लियर है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। किस पे? x इक्वल टू 1 पे। ठीक है? तो हमें क्या करना होता है? LHL निकालना होता है, RHL निकालना होता है, और उसी पॉइंट पर जिस पे LHL RHL निकाल रहे हैं हम फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू अगर फाइनाइट रिजल्ट आ रहे हैं और तीनों वैल्यू अगर सेम आ रही हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, और अदरवाइज़ अगर एक भी कंडीशन हमारी क्या हो रही है? फेल हो रही है, तो हमारा फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। राइट?